हेलो माय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट विद राम कुमार। और राम के मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की हुई है मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 लूंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या एनसीईआरटी की 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। जो स्लाइड्स बनते हैं ना छोटे बच्चों के लिए तो अलग से स्लाइड बना दिया। स्लाइड मतलब ऊपर से जैसे ऊपर चढ़ जाते हैं ना ऐसे, फिर नीचे ऊपर बैठ करके नीचे सरकते हुए आ जाते हैं। और बड़े बच्चों के लिए अलग बना दिया, ठीक है ना। दो फिगर बनानी है हमको, दोनों फिगर में हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। किसकी? स्लाइड की। जो ऊपर से आप टॉप पे चढ़ करके ना नीचे ऐसे सरक करके आते हैं, उसकी लेंथ निकालनी है। समझ में आएगा क्वेश्चन? चलिए फिगर बनाता हूं, बिल्कुल ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। पार्क में खेलने के 2 स्लाइड बनानी है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। जो 5 साल से नीचे हैं उनकी अलग से स्लाइड बनेगी। एंड सी प्रीफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। केवल उसकी हाइट देखिए इतनी होगी, सपोज इतनी होगी 1.5 मीटर, ठीक है। और वहां से स्लाइड ऐसे आ जाएगी, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए। और उसके बाद क्या है माइनस स्टूडेंट, देखिए वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट द हाइट। स्टीप का मतलब होता है खड़ी हाइट, जिसको खड़ी हाइट बोलते हैं, ठीक है ना। और माइनस हाइट कितनी है उसकी? ये 3 मीटर की है, सपोज इतनी बना दी। और उसके बाद ऊपर चढ़ करके बच्चे ऐसे सरक करके आते हैं ना, ऊपर से स्लाइड होकर के आते हैं। वही है, ये बड़े बच्चों के लिए है, ठीक है। 3 मीटर हाइट वाली। देखिए इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसका एंगल 60 है, उसका 30 डिग्री था, ठीक है। टू द ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। जो है ना स्लाइड की लेंथ निकालनी दोनों केसेस में। चलिए फिगर बना देता हूं, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। दोनों केसेस में हमारे पास स्लाइड क्या है, देखिए डी एफ तो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड हो गई, ठीक है। और ए सी हो गई बड़े बच्चों के लिए। इसकी हमको लेंथ निकालनी है। समझ में आ गया था ना लैंग्वेज तो क्वेश्चन की। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए इसकी हाइट क्या है, ग्राउंड से इसकी हाइट तो है। देखिए यहाँ पे आप चढ़ेंगे, यहाँ पे स्लाइड करेंगे, यहाँ पे चढ़ेंगे, यहाँ पे स्लाइड करेंगे। छोटे बच्चों के लिए क्या दिया, स्मॉल चिल्ड्रन। देखिए यहाँ पे दिया है बिलो 5 ईयर्स। इनके बिलो 5 ईयर्स के लिए ये है बिलो 5 ईयर्स। बिलो 5 ईयर्स की हो गई। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या करते हैं, देखिए सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल DEF में ले लेते हैं, DEF, ठीक है माय स्टूडेंट। लेकिन एक चीज याद रखना, हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, राइट एंगल ट्राइंगल है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन सिंबल होता है। साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंबल यूज करेंगे, साइन 30 डिग्री। देखो यहां पर यूजिंग, देखिए साइन 30 डिग्री इसके इक्वल हो जाएगा माय स्टूडेंट DE अपॉन क्या हो जाएगा, DF, ठीक है। और साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, दैट इज 1/2, ठीक है। विल बी इक्वल टू DE मेरे पास है 1.5 मीटर, ठीक है माय स्टूडेंट। देखिए और हमको क्या निकालना है, DF निकालना है, बस कुछ नहीं करना है। DF माय डियर स्टूडेंट, DF को आप चाहे तो X भी अज्यूम कर सकते हैं और इसको Y अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पे मैं लिख देता हूं, लेट DF विल बी इक्वल टू X और AC विल बी इक्वल टू Y, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट DF को मैं लिख लेता हूं, देखिए 1.5 अपॉन X को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं। X की वैल्यू आ जाएगी यानी कि 1.5 इंटू 2, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, ठीक है। इट विल बी 3 मीटर आ गई, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इट विल बी 3 मीटर। X क्या आ गया, 3 मीटर। DF स्लाइड छोटे बच्चों के लिए स्लाइड की जो लेंथ आ गई ना वो आ गई कितनी, 3 मीटर, ओके। ABC वही सेम थिंग, साइन 60 डिग्री विल बी इक्वल टू हाउ मच, AB अपॉन AC, यानी कि AB कितनी है हमारे स्टूडेंट, 3 मीटर, 3, दैट विल बी 3 अपॉन Y। और माय डियर स्टूडेंट ये हो गया साइन 60 डिग्री √3/2, ओके। 3 अपॉन Y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए √3Y और विल बी इक्वल टू 6। और माय डियर स्टूडेंट ये कितना आ गया, Y इज इक्वल टू 6 अपॉन √3 आ गया। लेकिन आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है, √3 इंटू √3, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3, यानी कि 6√3 अपॉन 3। और 6 को डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 2√3 मीटर आ गया।
माय स्टूडेंट y आ गई है, देखिए y, और y क्या है, स्लाइड, क्या है, AC, AC, दैट इज स्लाइड, स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन अबव 5 years, ओके। और माय स्टूडेंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने बताया ना, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर जो होता है ना लंबा होता है, टावर, टावर तो देखते हैं ना, टीवी टावर बनते हैं या आपके बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पोल, बड़े बड़े टावर बना दिए जाते हैं, ठीक है ना। और माय स्टूडेंट कोई कोई टावर तो बिल्डिंग के ऊपर बना देते हैं, ठीक है ना, उस तरह के भी क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है ना। ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर से 30 मीटर दूर है, ठीक है ना, वहां पे खड़ा हुआ है माइनस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है ना। 30 मीटर दूर से एंगल ऑफ एलिवेशन बना है टावर का, चोटी का, टावर की चोटी का कितना है, 30 डिग्री है। माय स्टूडेंट फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी। चलिए सबसे पहले फिगर बनाता हूं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट देखिए, आप फिर से देखिए, इसको देख लीजिए, हमें तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसकी हाइट निकालनी है, यानी कि एबी निकालनी है। एक्स वाई जेड कुछ एज्यूम करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट एबीसी की फॉर्म में निकालिए, ओके। क्योंकि दैट विल टेक अ टाइम कंज्यूम, जबकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में बता रहा हूं फॉर योर सीबीएसई एग्जामिनेशन 2026 के लिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा याद रखिए, ये है ना जैसे मेरी आंखें यहाँ पे, ऊपर की साइड में हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है, नीचे की साइड में देखेंगे तो एंगल ऑफ डेप्रेशन हो जाता है, ये याद रखकर। तो यहां से ये ग्राउंड है सपोज, यहां से ऊपर की साइड में जो एंगल बना है वही एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है ना। और हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है माय स्टूडेंट। देखिए लेट, चलिए द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर कितनी है माय स्टूडेंट, ए बी की फॉर्म में ही लूंगा मैं, ए बी की फॉर्म में, ठीक है। चलिए माय स्टूडेंट, तो क्या लेंगे, टेन सिंबल ले लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। टेन 30 डिग्री, देखिए टेन 30 डिग्री माय स्टूडेंट किस ट्राइंगल में लिया हमने, देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, और माय स्टूडेंट एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। यह याद रखना है, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में ना 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल ही यूज करते हैं हम लोग, ओके। देखिए माय स्टूडेंट, अब इस ट्राइंगल में ले लीजिए, तो क्या आ गया मेरे पास में, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन कितना, बी सी। और माय स्टूडेंट टेन 30 डिग्री दैट इज 1/√3, इट विल बी इक्वल टू, क्लियर लिख देता हूं 1/√3, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू, देखिए ए बी तो हमको निकालना है, ठीक है, और बीसी की वैल्यू कितनी है 30, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बी √3 दैट इज 30, और ए बी की वैल्यू कितनी आ गई माय स्टूडेंट, देखिए 30/√3 आ गया, √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 30 √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू √3, ठीक है। और माय स्टूडेंट यहीं पर देखिए √3 इंटू √3 3 हो गया, 30/3 √3, 30 को डिवाइड कर दो 10 आ जाएगा, 10√3 मीटर आ गई माय स्टूडेंट, दैट इज हाइट ऑफ द, किसकी हाइट आ गई माय स्टूडेंट, हाइट ऑफ द टावर आ गई, 10√3 आ गई, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं ना, वो भी इंपोर्टेंट है, ये 4-4, 5-5 नंबर के क्वेश्चन बता रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हर बार बता रहा हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, लैंग्वेज समझ में आ गई, फिगर सब बना ली, फिगर बन गई तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल गया। फिगर, करेक्ट फिगर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, हाइट एंड डिस्टेंस में यही इंपॉर्टेंट है, हाइट एंड डिस्टेंस में। चलिए देखिए, एक काइट इज फ्लाइंग, काइट तो सब लोग चलाते हैं, आप लोग बिल्कुल परफेक्ट है काइट उड़ाने में, देखो ऐसे उड़ाई जाती है काइट। और स्ट्रिंग मतलब रस्सी, जो धागा बांधते हैं ना उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। देखिए फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर, 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर पे उड़ रही है पतंग, काइट, ठीक है। और माय स्टूडेंट क्या है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू द ग्राउंड, ग्राउंड पर किसी पॉइंट पर बांध दिया आपने, उसका काइट का ऐसे पॉइंट बांध दिया, ठीक है। लेकिन वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है माय स्टूडेंट, विद द ग्राउंड, देखिए कितने डिग्री पर, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री पर। ये धागा जो स्ट्रिंग है ना, जो पतंग उड़ रही है 60 डिग्री, ग्राउंड से 60 डिग्री पर उड़ रही है एंगल, ठीक है। और माय स्टूडेंट क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक,
स्लैक का मतलब होता है लचक। सलवट पटन धागे में कोई स्लैकनेस नहीं है, ये भी याद रखना है। स्लैक मतलब फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। बिल्कुल सीधी है स्ट्रिंग, धागा बिल्कुल सीधा है, बीच में से मुड़ा हुआ नहीं है, ये याद रखना है। चलिए फिगर बनाता हूं, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। फ्रेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्ट्रिंग जो है ना एसी है स्ट्रिंग, ठीक है। लेट द लेंथ, देखिए निकालना है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू एक्स। एक्स एज्यूम कर लिया मैंने, ये एक्स है, ठीक है। और थोड़ा इजी हो जाएगा लिखने में, बस और कुछ नहीं है। और माय डियर स्टूडेंट, कितनी हाइट पर उड़ रही है ग्राउंड से? हाइट कितनी है? 60 मीटर है, ग्राउंड से नीचे से ऊपर तक ये हाइट है सपोज, ठीक है ना। यहाँ टॉप है, यहाँ पे पतंग है आपकी, और स्ट्रिंग जो है ऐसे आ गई। स्ट्रिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है आपको। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब इस ट्रायंगल में ले लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा? ए, बी और सी। देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल माय डियर स्टूडेंट, देखिए एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है इसमें, ठीक है। ये याद रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक पॉइंट बता रहा हूं, अच्छी तरह से समझ लेना। तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ऐसा सिंबल बताइए, ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंबल, जिसको हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज साइन थीटा। साइन थीटा, और माय डियर स्टूडेंट साइन थीटा में भी साइन 60 डिग्री, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू हाउ मच? That will be AB. AB upon how much? AC. देखिए माय डियर स्टूडेंट, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2 होता है, √3/2। और माय डियर स्टूडेंट देखिए AB कितना है? x, और AC दैट इज 60, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, केवल 2x आ जाएगा। देखिए यहां पर 2x विल बी इक्वल टू 60√3, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए, अब इसमें मैं यहां पे ले लेता हूं, x की वैल्यू बता दो कितनी आ गई? 60√3 और बाई 2 कर लीजिए, ठीक है। 2 आ गया ना, 2 से कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट? डिवाइड कर दीजिए, 30√3 मीटर। देखिए आ गई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ गई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मैंने बताया था ना, AC और x विल बी इक्वल टू 30√3 मीटर। माय डियर स्टूडेंट एक एक चीज बताया हूं, इस तरह से ही करना है, ये पैटर्न पूरा फॉलो करना है। एग्जामिनेशन में यू विल बी गिवन द फुल मार्क्स। क्रेडिट पॉइंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। कंसंट्रेशन के साथ देखना, बिना स्किप किए वीडियो को देखना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए हुए। देखिए क्या है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर हाइट बिल्डिंग, ठीक है ना। फ्रॉम 30 मीटर ध्यान दीजिए, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है ना। फिगर बनाऊंगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। अब देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। माय डियर स्टूडेंट ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले मैं फिगर बना देता हूं, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। टोटल बिल्डिंग है ये बिल्डिंग, देखो ये बिल्डिंग हो गई, यहां पर इतनी ये बिल्डिंग है, और ये बॉय खड़ा है। यानी कि मैंने बताया एंगल ऑफ एलिवेशन आंखों से देखे, नीचे की साइड में देखोगे एंगल ऑफ डेफिनेशन, ऊपर की साइड में देखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये यहां पे खड़ा है, यहां से मेजर करना है, नीचे से मेजर नहीं करना। ये बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, ठीक है ना, और फिगर गलत बना करके उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाते। तो हमेशा याद रखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन और डेप्रेशन लाइन ऑफ साइट से बनेगा। लाइन ऑफ साइट आंखों, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा, ऊपर की साइड में एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। समझ में आ गया। और माय डियर स्टूडेंट ये बिल्डिंग है और बॉय यहां पे है, देख लीजिए, और ये बॉय यहां तक जाएगा, ये तो यहां पे 30 डिग्री है इसका एंगल, देखो 30 डिग्री दिया। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग।
30 मीटर पर खड़ा हुआ है माय स्टूडेंट, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 30 मीटर है, देखो ये 30 मीटर, ये यहां से यहां तक ये 30 मीटर है, ठीक है, 30 मीटर पर खड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखिए ये है टॉप, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। टॉप, बिल्डिंग का टॉप ए है, ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट ए ई विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी 30 मीटर, ए ई है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, और बी ई कितनी है, बीई विल बी इक्वल टू, बीई विल बी इक्वल टू सीएफ विल बी इक्वल टू 1.5 मीटर। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, टोटल चुके वैल्यू तभी निकाल पाएंगे आप, और ये क्या हो जाएगा, ए बी निकालनी है, ए बी कितना हो जाएगा, ए बी विल बी इक्वल टू 30 माइनस 1.5 विल बी इक्वल टू 28.5 मीटर आ जाएगी, कौन सी, ए बी यहां से यहां तक, ठीक है। फिर क्या है देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60, पहले 30 डिग्री था, फिर ये कहां पे चलता है, टुवर्ड्स बिल्डिंग की तरफ जब जाता है तो एंगल 60 डिग्री हो जाता है माय स्टूडेंट, ठीक है। सी से लेकर के यहां तक चलता है, इतना देख लीजिए, ठीक है। तो क्या करना है, एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, देखिए, लेट बॉय वॉक डिस्टेंस x, यानी कि x डिस्टेंस क्या है, CD, डिस्टेंस x यानी कि CD विल बी इक्वल टू x मीटर। माय डियर स्टूडेंट ये डिस्टेंस हो गई x यहां से यहां तक। ध्यान दीजिए आप लोग, दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल होगा ABD और एक होगा ABC, दो ट्रायंगल लेंगे माय डियर स्टूडेंट, तब जाकर के हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि CD की वैल्यू निकालनी है, CD इज इक्वल टू x। ओके, चलिए अब सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन, यानी कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ये हमको निकालनी है। चलिए, लेकिन ये याद रखना है हमारे स्टूडेंट, ठीक है, ए बी कितनी किसके इक्वल है, ए बी 28.5 मीटर है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं यही डिस्टेंस ले लेते हैं ना माय स्टूडेंट, बी डी निकाल लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, और माय स्टूडेंट एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माय स्टूडेंट 1060 डिग्री, 1060 डिग्री विल बी इक्वल टू 1060 किसके इक्वल हो गया, ए बी अपॉन बी डी। ए बी कितना है माय स्टूडेंट 28.5, पहले लिखा हुआ देखो ए बी इज इक्वल टू 28.5, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, बी डी निकालना है, बी डी, और 1060 डिग्री रूट थ्री इज इक्वल टू 28.5 अपॉन बी डी। माय डियर स्टूडेंट बी डी की वैल्यू निकाल दो, बी डी की वैल्यू कितनी हो गई, बी डी विल बी इक्वल टू 28.5 अपॉन रूट थ्री, इक्वेशन 1 आ जाएगी। देखिए बीडी की वैल्यू आ गई 28.5 अपॉन रूट थ्री, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया, यानी कि बीडी को यहां ले लीजिए, रूट थ्री को यहां ले लीजिए, आ गई हमारे पास में, अंडरस्टैंड। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी ले लेते हैं, अब ट्राइंगल ए बी सी लेंगे, चलिए ट्राइंगल ए बी और सी, ठीक है। और एक चीज याद रखना, बीसी किसके इक्वल है, बीसी होगा आपका बीडी प्लस एक्स, बीसी हो जाएगा, देखो ये एक्स है और ये बीडी है, ये एक्स है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये बीडी है ना, ये एक्स है, तो बीसी किसके इक्वल हो जाएगा, बीडी प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और बीडी की वैल्यू यहां पे लिख लीजिए आप, बीडी की वैल्यू देखिए आ गई हमारे पास में, ठीक है। इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, बीडी की वैल्यू, अंडरस्टैंड, यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए अब क्या करते हैं, हम ले लेते हैं 1030 डिग्री, 1030 डिग्री किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन मैंने बताया बीसी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट ए बी की वैल्यू कितनी है, 28.5 मीटर है, ठीक है। और बीसी की अभी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। देखिए ए बी 28.5 लिख दिया ना मैंने। चलिए अब इस
1/√3 माय डियर स्टूडेंट देखिए इट विल बी इक्वल टू 28.5 अपॉन BC। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना। BC विल बी इक्वल टू 28.5 अपॉन, देखिए BC को यहां ले जाइए इसको, ठीक है, और √3 आ गया। ये आ गई वैल्यू हमारे पास में, देख लीजिए आप लोग, परपेंडिकुलर अपॉन जो है बेस आ गया। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, लेकिन अब BC की वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना हम यहां पर, फ्रॉम 1। देखिए नाउ, देखिए BC की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट। BC के स्थान पर रखेंगे क्या, BD और प्लस x, और विल बी इक्वल टू 28.5√3। ठीक है, और BD की वैल्यू फ्रॉम 1, BD की वैल्यू कितनी है, देखिए BD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये आ गया 28.5 अपॉन √3। ठीक है, प्लस x, और विल बी इक्वल टू 28.5√3। ठीक है, बस सॉल्यूशन निकालना, इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेकर x विल बी इक्वल टू 28.5√3। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा, इसको भी उधर ले जाइए, 28.5 अपॉन √3। ठीक है, देखिए 28.5 कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। क्या बचेगा इनसाइड, देखो 1 माइनस 1 अपॉन √3 बच गया। ठीक है, तो करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसमें आ गया √3 माइनस 1 अपॉन √3। ठीक है, बस अब इसको कुछ माय डियर स्टूडेंट देखिए 28.5, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, √3 को यहां मल्टीप्लाई कीजिए, √3 इंटू √3 3, और माय डियर स्टूडेंट ये आ गया 1। ठीक है, 3 माइनस 1, देखिए 28.5, और यहां पे आ गया 2 अपॉन √3 आ गया माय डियर स्टूडेंट। अब इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर दीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, 28.5 इंटू 2 और √3 अपॉन 3 आ गया, देखिए। ठीक है, और इसकी वैल्यू कुछ नहीं करना, देखिए कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 9 टाइम्स आ जाएगा। देख लिए 9 3 जा 27, 9 टाइम्स आ गया 27, फिर बचा 1 और 0.5 आ गया, और इंटू 2 √3। ठीक है, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दो ना 2 को, माय डियर स्टूडेंट इट विल बी 19√3 मीटर। क्या आ गया, x, और x क्या है, इतना लड़का C से D तक कितना चलेगा, x मतलब 19√3 वाक्ड बिल्डिंग। कितना इजीएस्ट वे में सॉल्यूशन बताओ, एक एक चीज के कैलकुलेशन बताओ माय डियर स्टूडेंट, और इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कहां पर मिलेगा, ये तो मैथ सक्सेस पॉइंट और विद राम कुमार और राम के मैथ्स पर ही मिलेगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, कैलकुलेशन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 9.1 का। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए लेट मी स्टार्ट। देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, लेकिन कहां से, फुट ऑफ द टावर से 30 डिग्री है, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है, देखिए यहां पे, इफ द हाइट ऑफ द टावर, इफ टावर इज 50 मीटर हाइट, बिल्डिंग की हाइट निकालते हैं, फिगर बना देता हूं, एकदम समझ में आ जाएगा। फिगर समझ लीजिए, देखिए टावर है हमारे पास AB जिसकी हाइट है 50 मीटर, ठीक है ना, यहाँ पे 50 मीटर दी हुई है, और माय डियर स्टूडेंट देखिए ये है बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट देखिए फुट ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एंगल कितना, 30 डिग्री। ठीक है, और टावर का टॉप ये है, बिल्डिंग का फुट ये है, यहां से एंगल कितना है टावर के टॉप का, 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है, CD निकालनी है, क्या, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए सॉल्यूशन, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, हाइट ऑफ द बिल्डिंग देखिए CD है, CD इज इक्वल टू x ले लेते हैं, ये x आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब कौन सी ट्राइंगल लेते हैं, सबसे पहले ट्राइंगल ले लेता हूं, चूंकि मुझे C भी निकालनी है, सबसे पहले ABC ले लेता हूं, इन ट्राइंगल ABC में क्या होगा, 10, देखिए 10 60 डिग्री है माय डियर स्टूडेंट, 10 60 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 50 अपॉन BC, और माय डियर स्टूडेंट 10 60 डिग्री देखिए √3 होगा, दैट इज 50 अपॉन BC। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, BC विल बी इक्वल टू, BC की वैल्यू आ गई 50 अपॉन √3 मीटर आ गई माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, और चलिए देखिए अब क्या करेंगे,
ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। अब लेते हैं ट्राइंगल डी बी सी, इन ट्राइंगल डी बी सी, इस ट्राइंगल में ले लेते हैं फिर वही tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी, यानी कि सी डी अपॉन बी सी, ठीक है, ये हो जाएगा 1/√3। tan 30 डिग्री दैट इज 1/√3। और सी डी माय स्टूडेंट मैंने एक्स अज्यूम किया हुआ है, ठीक है ना, देखो यहाँ पे एक्स अज्यूम किया है। और ये हो जाएगा बीसी, और बीसी की वैल्यू अभी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, बीसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए माय स्टूडेंट, देखिए x√3 विल बी इक्वल टू बीसी, ठीक है। और माय स्टूडेंट बीसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बीसी की वैल्यू कितनी है देखिए 50√3, 50/√3, ठीक है। और देखिए आ गया x की वैल्यू आ गई, ओके। और हमारे पास में 3 यानी कि x विल बी इक्वल टू 50/3, यानी कि डिवाइड कर दीजिए माय स्टूडेंट, देखिए 1 टाइम कर सकते हैं, फिर 6 टाइम, फिर 6 और 7 मीटर, दैट विल बी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग कौन सी है माय स्टूडेंट, सी डी दैट इज इक्वल टू x विल बी इक्वल टू 16.67 मीटर। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उस तरह क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, जो क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है ना 9.1, उसका क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले फिगर बनाएंगे, ओके। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, फिगर से आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। देखिए टावर हमारा एसी है, एसी टावर है माय स्टूडेंट, एसी तो टावर है, देखिए यहां पर। और बीसी क्या है, बिल्डिंग है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20 मीटर है, ध्यान दीजिए 20 मीटर, बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है, ठीक है। और माय स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर पॉइंट है डी हमारे पास में, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो नीचे से ऊपर की साइड में बनता है, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर, देखिए ये तो बिल्डिंग हो गई आपकी, यहां से यहां तक ये बिल्डिंग हो गई, ये टावर है। और टावर का जो बॉटम है ना, बॉटम का एंगल है 45 डिग्री इस पॉइंट से, जो फिक्स पॉइंट है। और यहां से जो इसका टॉप है टावर का, उसका एंगल है कहां से, वहीं से माय स्टूडेंट ग्राउंड से ही 60 डिग्री, देख लीजिए। फ्रॉम द टॉप ऑन द, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, देखिए माय स्टूडेंट, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ग्राउंड पर ये पॉइंट है डी पॉइंट, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम ये है, and the top of the transmission tower fixed at the top of the 20 meter height building, building ये है हमारे पास में हाई बिल्डिंग, आर 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है ना। समझ में आ गई ना लैंग्वेज माय स्टूडेंट, ये बॉटम है इसका टावर का, ये टॉप है, ठीक है। और माय स्टूडेंट निकाल रखा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट आपको निकालनी है, ठीक है ना। चलिए टावर की हाइट हम लोग निकालते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा एंगल, ट्राइंगल ए बी और डी में, इन ट्राइंगल ए बी और डी, ए बी डी में क्या करेंगे माय स्टूडेंट, इन ट्राइंगल सी बी डी, इन ट्राइंगल सी बी डी, इन ट्राइंगल सी बी डी में लेंगे। देखो ये ट्राइंगल लेंगे माय स्टूडेंट, 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री किसके इक्वल हो जाता है, परपेंडिकुलर, यानी कि बीसी, बीसी अपॉन डीबी, हमको डीबी निकालनी है माय स्टूडेंट, tan 45 डिग्री दैट इज 1, और बीसी कितना है, बीसी देखिए 20 है, और डीबी कितना है, डीबी हमको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि डीबी की वैल्यू आ गई 1 मीटर आ गई माय स्टूडेंट, 1 मीटर आ गई, देख दैट विल बी 20 मीटर, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 मीटर आ गई डीबी, ठीक है। और अब किस ट्राइंगल में लेंगे, ट्राइंगल ए बी डी ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी और डी ले लेते हैं। एंगल कितना होगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा माय स्टूडेंट, ठीक है, tan 60 डिग्री, ध्यान दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डीबी, और डीबी आपने निकाला अभी 20 मीटर, ये हो गया √3, tan 60 डिग्री √3 होता है, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू ए बी देखिए माय स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 प्लस ए सी, यानी कि ए सी प्लस 20, ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं ए बी कितनी हो जाएगी, ए बी दैट विल बी 20 प्लस ए सी क्या है, टावर है, ठीक है, इसको हमको निकालना है, दैट इज 1, ओके माय डियर स्टूडेंट। देखिए एसी को हमको निकालना है, यू विल हैव टू सी,
और डिवाइडेड बाय डीबी। माय डियर स्टूडेंट, डीबी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, डीबी को इधर ले आते हैं, डीबी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, यानी कि √3 इंटू डीबी, √3 इंटू डीबी विल बी इक्वल टू AC प्लस 20। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट डीबी है 20√3, देखिए 20√3 आ गया, डीबी के वैल्यू √3 है, और माइनस इसको भी 20 को उधर से लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू AC। और AC की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 20 इसमें कॉमन है, 20 को बाहर कर देते हैं, √3 - 1 मीटर। देखिए 20 बाहर कर लिया तो √3 - 1 बचेगा ना, AC को लेफ्ट साइड में ले लिया। और AC क्या है, AC है माय डियर स्टूडेंट हाइट ऑफ द टावर। ओके, हाइट ऑफ द टावर दैट इज AC। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। और इस तरह के क्वेश्चन कहां पर मिलेंगे, ये तो मैथ सक्सेस पॉइंट राम के मैथ्स पर ही मिलेंगे, जहां पर आप लोग परफेक्ट बन सकते हैं, हर चैप्टर में परफेक्ट बन सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, यदि मेरे सॉल्यूशन आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक माय वीडियोस, share my videos and press the bell icon so that my each and every video will reach to you as soon as possible और बेस्ट परफेक्ट बन जाइए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।